श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयाल वे नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यथा। चिंता संता हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान्निजाचार्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलाम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। श्रीमद्भागवतं वन्दे भक्तिमुक्तिप्रदायकम् व्यासं व्यासात्मजं चैव सूतं श्रीसनकादिकम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीष्मशे यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। श्री मुकुंदराय प्यारे की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। समस्त शास्त्रों की जय हो। समस्त शास्त्रों की जय। समस्त आचार्यों की जय। समस्त आचार्यों की जय। समस्त भक्तों की जय। ब्रजमंडल धाम की जय हो।
गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वल्लभ कुल परिवार की जय हो। अपने अपने गुरुदेव की जय हो। भागवत सप्ताह यज्ञ की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ पारायण अखंड भूमंडलाचार्य वर्य जगत गुरु श्री वल्लभाधीश के प्रागट महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित श्री मुकुंदराय प्रभु श्री गोपाल लाल प्रभु के निज क्रीड़ा स्थली निकुंज में आपके सानिध्य में बैठ के हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। आज मंगला आरती के दर्शन किए और पूज्य चरण षष्ठ पीठाधीश्वर 108 श्री श्याम मनोहर जी महर्षि के दर्शन हुए, जिनकी कृपा और प्रेरणा से यह अलभ्य लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं। साथ में पूज्य चरण गोस्वामी 108 श्री प्रियंदु बाबा श्री महोदय के दर्शन हुए। विराजमान विप्रवृंद विद्वद्वर्य श्री सुदर्शन पाठक जी, श्री शरद व्यास जी, श्री रोहित त्रिवेदी जी और श्री मोहित कुमार द्विवेदी जी, सबको हमारा प्रणाम वंदन। विराजमान रस्तोगी परिवार, जिसमें कार्यक्रम के मनोरथी श्री शेखर रस्तोगी जी और सौम्या जी और समस्त उनका विराजमान परिवार। बहुत ही आनंद है आज हमारे पूज्य माता जी पुनः पधारे। बहुत भाव से पहले दिन श्रवण किया, क्योंकि मुखारविंद की आवा बता देती है कौन कितना आनंद प्राप्त कर रहा है। सभी सहयोगी कलाकार वृंद, कल थोड़ा माइक अवरोध होने के कारण समय बहुत चला गया, आज ठीक है। और 2 दिन हम कुछ बोल गए, हमारे माइक लगाने वाले भाइयों से क्षमा चाहते हैं। समस्या ये हो गई कि कल हमारी कथा बहुत पीछे हो गई, लेकिन कथा में तो जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा लगती है ना, कभी धीरे धीरे कभी दौड़ दौड़ के, तो वही कथा की भी चाल रहती है। भगवत कृपा से प्रसंग स्पर्श सब होंगे, छूटेगा कुछ नहीं, लेकिन आगे पीछे हो जाता है। आज सबसे ज्यादा प्रसंग है, नरसिंह अवतार होना चाहिए तीसरे दिन, तभी कल चतुर्थ दिवस में श्री वामन अवतार, श्री रामावतार, श्री कृष्णावतार और सबसे बड़ा जो सप्ताह में उत्सव मनाया जाता है, जिसको हम नंद महोत्सव कहते हैं, वो कल सायंकाल हम लोग पूज्य आचार्य चरणों के सानिध्य में लाभ लेंगे। और एक और बधाई के लिए विनती कर रहा हूँ, कल यहाँ पालने के दर्शन होंगे ठाकुर जी के। सभी लोग प्रातः पालने दर्शन के लिए पधारे। समय लगभग 11 बजे सभी आइए। तो कल तो नंद महोत्सव है ही, कथा का नंद महोत्सव श्रवण लाभ जो होगा वो सायंकाल है, और नंदालय में जो लालन झूले पलना वो दर्शन दोपहर में 11 बजे सभी लोग लाए। क्योंकि आज कथा सर्वाधिक है, कल की कथा की पूर्ति भी मुझे आज ही करनी है, तो थोड़ा सा समय बढ़ जाए तो क्षमा करेंगे आप लोग। 7:30 तक ले लो, 8 तक चलेगा क्या? पीछे वालों से तो पूछ लूं पहले, सब निश्चिंत होके आते हैं हमारे, क्योंकि उष्ण काल है। जितना सायंकाल रात्रि को समय थोड़ा ठंडक हो जाती है ना, तो आनंद विशेष मिलता है श्रवण का।
बोलिए भागवत भगवान की जय। कल हम लोगों ने श्रवण किया प्रथम स्कंद अधिकार लीला। देवश्री नारद जी ने पिछले जन्म का प्रसंग सुनाया और खिन्न हृदय श्री व्यास जी को भागवत के लिए प्रेरणा दी। आप भगवत लीला गाइए और 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया। समाधि लग गई, समाधिस्थ हो गए व्यास। कल हमने एक निवेदन किया था, अधिकार लीला में 3 अधिकारी वक्ता श्रोता का परिचय प्रथम स्कंद में है। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि व्यास जी जो भागवत को प्रकट करने वाले हैं उनको मध्यम कोटि में क्यों गिन रहे हैं वल्लभाधीश? नारद जी वक्ता है चतुश्लोकी भागवत के और व्यास जी श्रोता हैं, मध्यम कोटि के क्यों? तो कल हमने कारण बतलाया कि दोनों को लोकहित की चिंता है। व्यास जी ने लोकहित के लिए बहुत उपकार किया है और वल्लभाचार्य जी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं वो सब व्यास जी की वाणी है। वेद के भाग किए, व्यास सूत्र लिखे, महाभारत भगवत गीता प्रकट करी और भागवत व्यास। मध्यम कोटि में क्यों? सुखदेव जी उत्तम वक्ता। एक तो कारण ये कि सतत चित्तवृत्ति भगवान में नहीं रहती, क्योंकि लोक हित की चिंता है ना, तो जिनका हित करना है चित्त उनमें जाता है परोपकार, लेकिन भगवान से चित्त हट जाता है, इसलिए मध्यम कोटि। और दूसरी बात यह है, कितनी सुंदर गूढ़ बात श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि नारद जी के मुख से चतुश्लोकी भागवत सुनने के बाद समाधि में चिंतन किया कि नारद जो कह रहे हैं वही ठीक है। श्रवण के बाद वक्ता की बात में पूर्ण विश्वास न जगे तो उत्तम श्रोता का लक्षण है। जब समाधि में साक्षात्कार हो गया तो उनको विश्वास हुआ कि नारद जी ने जो कहा है वो सत्य है। 4 श्लोक से 18,000 श्लोक प्रकट हो गए। क्या महाप्रभु जी की रहस्यमयी वाणी है। बोलो वल्लभाधीश की। आज हम लोग परीक्षित के जन्म की कथा सुनेंगे और कल की तरह नहीं चलेंगे, आराम आराम से। एक होती है गज गति, कौन सी गति? और दूसरी होती है हंस गति, और तीसरी होती है मृग गति, सबसे तेज दौड़ता है। तो आज कौन सी गति चलेगी? बोलो 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 बोलो। अब आप ही कह रहे हो तो मुझे चलनी पड़ेगी। चौकड़ी मारता है। देखिए, जिनका एक लक्ष्य श्री कृष्ण बन जाए, कृष्ण में ही मति, कृष्ण में ही रति, कृष्ण ही हमारी गति, तो आप सत्य मानिए भागवत की प्रत्येक कथा उनको अपने ठाकुर जी की कथा लगेगी। भागवत का एक एक शब्द कृष्णमय अनुभव हो। और नहीं तो जैसा हमने सुना है ना, अरे हम तो 10वें स्कंद सुनते हैं, बाकी स्कंद से हमें क्या लेना देना। अच्छा, तुम्हें लेना देना नहीं है, महाप्रभु जी ने तो सब सुबोधनी प्रकट करी है 3 स्कंद तक, क्यों करी 10वें स्कंद कर दी। ऐसा नहीं है। सब लीला हमारे प्रभु की। जब भागवत कल्प ने सुना कि श्रीनाथ जी का ही साक्षात वांग्मय स्वरूप, कितना खुलासा किया महाप्रभु जी ने। 12 स्कंद श्रीनाथ जी के 12 अंग। तो श्रीनाथ जी में भी आप भेद बुद्धि करोगे कि ये श्रीनाथ जी की लीला फलाने की मर्यादा के लिए, ये प्रवाही के लिए, ये पुष्टि के लिए। तो भागवत की प्रत्येक लीला अपने इष्ट, अपने आराध्य कृष्ण की ही लीला श्रवण कर रहा हूं, इस भाव से सुनोगे हो तो आपको प्रत्येक कथा, प्रत्येक लीला मधुर लगेगी।
आइए परीक्षित के जन्म की कथा। माता कुल पिता कुल दोनों धन्य हैं। ऐसे भक्त कोई के वंश में परीक्षित जैसे भक्त का जन्म हुआ। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया है। लाशें पड़ी हैं, हाथी घोड़े मरे पड़े हैं, रक्त रंजित भूमि, चील कोय गिद्ध बड़रा रहे हैं। बड़ा बीभत्स दृश्य है। और कुरुक्षेत्र के जलाशय में जिसकी जंघा टूट चुकी हैं, दुर्योधन पड़ा है। तट पर खड़े हैं अश्वत्थामा। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु द्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यहां से कथानक शुरू कर रहे हैं सुजी महाराज। देखो भागवत समाधि भाषा है, 3 भाषाएं कल हमने कहा ना। लौकिक भाषा परमत भाषा भी समाधि भाषा की सहायक है, विरोध नहीं है, सहायक है। समाधि भाषा का ही समर्थन करती हुई तीनों भाषा, कहीं विरोध नहीं है। तो देखिए व्यास जी को जब समाधि में दर्शन हुए, श्लोक प्रकट हुए, तो उस समय परीक्षित का तो जन्म हुआ नहीं है, सुखदेव जी भी नहीं प्रकटे। सुखदेव जी के प्रागट से पहले भागवत जी प्रकट हो गई। तो कोई प्रश्न कर सकता है, जब सुखदेव जी परीक्षित का जन्म ही नहीं हुआ तो पहले स्कंद के समाधि भाषा में ये सुखदेव जी का वर्णन, परीक्षित का वर्णन, ये कैसे? ये तो भविष्य का प्रसंग है ना। और आपने भूतकाल में साक्षात्कार किया लीला का, तो ये प्रसंग कैसे आ गए? जो घटना आगे घटने वाली है वो पहले कैसे लिख दी गई? तो महाप्रभु जी का स्पष्ट मत है कि यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि समाधि भाषा है। आगे जो लीला जैसे होनी है और जिस प्रकार से भागवत परीक्षित को सुनाएंगे सुखदेव जी, वो अनुभव जो हुआ उसको वैसे ही लिखा है। और मेरे द्वारा प्रकट भागवत सूत जी सौनक ऋषियों को सुनाएंगे, वैसा ही उसको लिखा है। इसलिए इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। समाधि भाषा ये सबसे बड़ा प्रमाण है। देखिए महाप्रभु जी ने जैसे भागवत को समाधि भाषा स्वीकार किया है, ऐसे वाल्मीकि रामायण भी समाधि भाषा। समाधि भाषा आपने सुना हो, जहां जहां बैठक जी हैं भागवत पारायण किया महाप्रभु जी ने, लेकिन 2 स्थलों पर वाल्मीकि रामायण का पाठ किया। भगवान राम की लीला स्थली चित्रकूट जी की बैठक, कामतानाथ जी की बैठक वही है, और दूसरी अयोध्या जी की बैठक, वाल्मीकि रामायण का पाठ, समाधि भाषा। और वाल्मीकि रामायण, राम जी प्रकट नहीं भये, पहले ही प्रकट हो गए। अभी राम जी का अवतार ही नहीं हुआ है, वो लीला पूरी प्रकट, ये समाधि भाषा। कहाँ तो दस्यु, कहाँ नारद जी की कृपा से उल्टा मरा 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 बोला, राम राम हो गया, समाधि लग गई, नीमत चढ़ गई, तभी तो वाल्मीकि कहलाए। और हृदय में लीला का साक्षात है ना। एक जगह मैंने पढ़ा, भगवान श्री राम बोले वाल्मीकि ऋषि से, हमने सुना है कि हमारे अवतार से पहले ही आपने हमारी पूरी लीला लिख दी। बोले हाँ, आपने तो लिखवाई है, तो हमें सुनाओ। वाल्मीकि बोले एक विनती है, मैं नहीं सुनाऊंगा, तो आपके पुत्र होंगे लव कुश, वो सुनाए।
तो मेरा एक निवेदन है, जब सीता जी लंका से आ जाएंगी तो कुछ समय मेरे आश्रम में वास करें। मैं उनको अपनी पुत्री के तरह मानूंगा, रखूंगा, वन देवी, और बालकों का वहीं जन्म होगा, पालन पोषण होगा, और मैं पूरी रामायण कंठस्थ कराऊंगा। फिर आपको दरबार में वो दोनों सुनाएंगे। भगवान ने समर्थन किया। अब लोग जो भ्रांत है ना, आजकल हिंदू धर्म ग्रंथों का बहुत उपहास उड़ाया जा रहा है विधर्मियों के द्वारा, विरोधियों के द्वारा। और हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमें धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय छूट गया। वो जो कहे सो मान ले कि पहले सीता जी लंका में रही और अयोध्या में आई, थोड़ा सुख मिला, फिर वनवास दे दिया। अरे मतलब तो वाल्मीकि रामायण भी समाधि भाषा है और श्रीमद् भागवत जी भी बोलो समाधि। वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव हि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्ट। भीम के गदा प्रहार से जंगा टूट गई है दुर्योधन की। तट पर खड़े हैं अश्वत्थामा। मैं क्या करूं इसको सुख मिले? और अश्वत्थामा ने विचार किया, पांचों पांडव को मार दिया जाए छल से, तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न होगा। और रात हो गया, द्रौपदी सो रही हैं, पांचों पुत्र सो रहे हैं, और उसने एक ही बार में पांचों के सिर धड़ से अलग किए, थैले में भरे सिर और भागा। महाराज भगवत भक्तों की सहन शक्ति क्या वर्णन करें, सब कुछ सहन कर लेते। हम तो जरा से दुख में ही घबरा जाते हैं। धैर्य की पराकाष्ठा है, ना उनका विवेक डगमगाता है, ना धैर्य और ना आश्रय। द्रौपदी ने देख लिया, एक ही बार में सिर अलग किए, थैले में भरे, भागा। माता शिशुना निधनं सुताना निशम्य घो परितप्यमाना तदारुदत् बाष्पकला कुलाक्षी तां सांत्वयन्ना किरीटमाली। रोने लगी। अर्जुन आए, सांत्वना देने लगे। मैं गांडीव धनुष से उस आतताई का सिर धड़ से अलग करके तुम्हें दूंगा। क्रोध आया अर्जुन, और द्रौपदी रो रही है आंखों से आंसू से। देखो, कल बाबा श्री ने भी वचनामृत में एक बात कही, बड़ी सुंदर बात कही कि और टीकाओं में इतनी गूढ़ बातों में कोई नहीं ले जाता। श्री वल्लभाधीश जी के 7 प्रकार के अर्थ की विशेषता क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे हम खड़े लीला का दर्शन कर रहे हैं। वल्लभाधीश खड़े लीला का दर्शन हमें करा रहे हैं और हम उनकी कृपा से दर्शन कर रहे हैं। लीला भूतकालीन नहीं लगती कि हुई थी, हो रही है, ये विशेषता। तो द्रौपदी रोई। प्राय टीका विराज नहीं है घरों में, घर में, तो क्यों रोई? किसी से पूछो द्रौपदी क्यों रोई, तो सीधा कहेगा अरे 5 बेटे मर गए, रोएगी नहीं माता? ये भी कोई प्रश्न है क्या? लेकिन वल्लभाधीश आज्ञा कर रहे हैं, 5 पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने, इसलिए नहीं रोई, क्योंकि जीवन मृत्यु भगवान के हाथ में, कोई किसी को नहीं मार सकता। फिर रोई क्यों? क्यों रोई? श्री वल्लभाधीश आज्ञा कर रहे हैं, इसलिए रोई द्रौपदी, भक्त है, वैष्णव है, इसलिए रोई कि ब्राह्मण के हाथ से युद्ध के अलावा यदि किसी का वध होता है तो उसका कल्याण नहीं होता।
ब्राह्मण किसी का वध नहीं करते। ये मेरे गर्भ से जन्म लेकर इनकी ये गति होगी, ये अभागे ब्राह्मण के हाथ से मारे गए हैं, इनका कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये विचार आते ही आंखों में आंसू आते। ब्राह्मण किसी का वध नहीं करते और ये ब्राह्मण के हाथ से मारे गए, ये देखते ही आंखें भरी आई। जा रहा है अश्वत्थामा, पहुंचा दुर्योधन के सामने, जल में पड़ा है। क्या ले आए? पांचों के सिर ले आया, ठटाका लगाया। अरे अश्वत्थामा, जो काम हम 18 दिन के युद्ध में नहीं कर सके, तूने एक ही रात में कर दिया। पहले मुझे भीम का सिर दिखा जिसने मेरी जान तोड़ी, और उसने एक एक करके सिर निकाले। तो पहले तो हर्षित हुआ, ठठाका लगाया, और जो सिर देखे तो ही उदास हुआ। अरे तूने तो हमारे वंश का ही नाश कर दिया, कोई तर्पण करने वाला भी शेष नहीं बचा। और उसको वरदान था हर्ष विषाद दोनों होंगे तभी प्राणांत हो जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ा इको हल्का सा करते ना। देखो एक यहाँ बात बड़ी समझने की है। अश्वत्थामा गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, और इसके साथ साथ अश्वत्थामा शिव अंश है। कभी कोई पहले से करते चलो। अश्वत्थामा शिव अंश है, और शिव जी तो परम वैष्णव है। शिव अंश से ऐसा अपराध हो जाए, निर्दोष बालकों को मार दिया जाए, ये तो उचित नहीं है। नहीं, अब इतनी गहराई में जाएंगे तो आज कथा बहुत है। और दूसरे शिव जी के अंश कौन है? भागवत में ही वर्णन है, दुर्वासा ऋषि, जो अम्बरीश का अपराध कर बैठेंगे और कृत्या को प्रकट करेंगे, सुदर्शन पीछे लगेंगे। ये दोनों शिवंश हैं और दोनों से ये अपराध बन रहा है। दुर्वासा जी से अम्बरीश का अपराध बनेगा, ये आगे सुनेंगे आप। और अश्वत्थामा ने निर्दोष बालकों को मारा। देखो ये ऐसा नहीं हो तो लीला प्रकट नहीं हो, ये भगवान प्रेरणा देके कराते हैं। लीला में किसी को तो निमित्त बनाते हैं। अगर दुर्वासा जी अम्बरीश का अपराध नहीं कर पाते तो भगवान कैसे भक्त वत्सल है ये जगत को ज्ञान नहीं होता। मैं भक्तों के पराधीन हूं, ये कौन जानता कि भगवान ऐसा बोले। अपने को नीचा दिखा के भगवान का उत्कर्ष बढ़ाना और भक्तों की महिमा जगत को बताना, यही मानता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भगवान से विनती की, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान बोले, इसे चलाना आता है, लौटाना नहीं जानता। ब्रह्मास्त्र से इसके अस्त्र को शांत कर। और अश्वत्थामा को बांध के ले आए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर। वैष्णव हृदय की महानता देखिए। यहां द्रौपदी के सामने 5 पुत्रों का वध करने वाला खड़ा है। अभी ताजी घाव है, 2-4 साल की घटना हो जाती तो थोड़ा भूल जाती। द्रौपदी ने जो ही सामने खड़े देखा, उवाच चासंत्यस्य
बंधना नयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु च अस्य बंधन सती। इस प्रकार अश्वत्थामा को बंधा हुआ जब देखा सती द्रौपदी ने तो क्या हुआ, बांध के लाए हैं, असहंती, सहन नहीं हुआ, असह हो गया उनको। और उवाच, क्या बोली अर्जुन से, मुंच्यताम मुंच्यताम, छोड़ दो छोड़ दो। क्यों, नितरांग गुरु, ये अत्यंत माननीय है, ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है। और मेरे बेटे मर गए, वो तो जीवित होने वाले नहीं है, मैं इसकी माता को क्यों निपुति बनाऊं अपने जैसे, उसने क्या बिगाड़ेगा, छोड़ दीजिए। भीम बोले दंड दो, द्रौपदी बोली छोड़ दो। अब अर्जुन क्या करें, सामने खड़े हैं द्वारकाधीश। संकेत में पूछा प्रभु क्या करना चाहिए। भगवान ने देखा कि मैं कहूं छोड़ दो तो भीम को क्रोध आ रहा है, और मैं कहूं दंड दो तो द्रौपदी कह रही है छोड़ दीजिए। सो भगवान ने क्या किया महाराज, दोनों का ही समर्थन कर दिया। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई भदारहण मयि वो भयमामनातम परिपाह्य अनुशासनम। ब्रह्म बंधु, ब्राह्मण यदि अधम है, हंतव्य न, वो मारने योग्य नहीं है, उसको नहीं मारना चाहिए। और आतताई बद अरहण, अगर वो आतताई है तो उसका वध करना चाहिए। ये दोनों आज्ञा में नहीं दी, मतलब वध नहीं भी करना चाहिए और कर देना चाहिए। मया, मेरे द्वारा ही, एव उभयम आमनातं, ये दोनों ही बातें शास्त्र में मैंने कही है। अनुशासनम परिपाही, तो शास्त्र का जो ठीक ठीक नियम आज्ञा है उसका पालन करो। अर्जुन समझ गए बात। देखो शास्त्र की आज्ञा और भगवत आज्ञा में भेद नहीं होता है, ध्यान देना। एव उभयम आमनातं अनुशासनम परिपाही, दोनों ही बातें शास्त्र में कही हैं, अतः शास्त्र आज्ञा का ठीक ठीक पालन करो। तो मेरा निवेदन है, शास्त्र का वचन और भगवान का वचन एक ही है। शास्त्र आज्ञा भगवत आज्ञा में भेद नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। और दूसरे, गुरु की आज्ञा, गुरु के मुखारविंद से वही आज्ञा होगी जो शास्त्र के अनुकूल है। और तीसरा, जो अनुभवी तादृशी भगवती वैष्णव हैं, उनकी वाणी भी शास्त्र प्रमाण के अनुसार, गुरु वचनामृत के अनुसार ही प्रमाण सिद्ध होती है। इन तीनों की वाणी में भेद नहीं है, क्योंकि तीनों के वक्ता ठाकुर जी हैं। शास्त्र वचन भगवत वर्णन, गुरु के अंदर भगवान विराज रहे हैं और भगवती के भीतर भगवान बैठकर ही आज्ञा करते हैं। तो तीनों की वाणी भगवत वाणी वाणी। समझ गए क्या किया, बाल मोड़ दिए, तलवार से मणि निकाल ली, तेजहीन तो वैसे ही हो गया, यही दंड दिया। वपनम द्रविड़ादानम स्थानान निर्यापणं यथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम बदो नान्योस्ति दैहिक। यही बद है ब्राह्मण का, शारीरिक दंड, मृत्यु दंड देने का विधान नहीं है। अब लोग कहते हैं भाई ये तो बड़ा पक्षपात है, 5 बेटे मार दिए, शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, मणि निकल। अरे ये तो सबसे बड़ा दंड है। मृत्यु दंड की पीड़ा क्षण के लिए होती है, आज भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है अश्वत्थामा, चिरंजीवी और बना दिया उसको। तो बहुत बड़ी, क्योंकि समाज में शास्त्र ने जिसको इतना आदर दिया है, जो सबका वंदनीय पूजनीय होता है, वो यदि गलत काम करे तो वो ज्यादा दंड का अधिकारी होता है। तो भगवान ने सबसे बड़ा दंड दिया। सप्त चिरंजीवियों में सब जो चिरंजीवी हैं वो अपने को धन्य मान रहे हैं, लेकिन अश्वत्थामा अपने को धिक्कारता है। माथे से रक्तस्राव हो रहा है, मणि निकल गई है, बहुत पश्चाताप होता है।
भागवत भगवान की। युधिष्ठिर का राज तिलक हो गया, कुंती राजमाता हो गई, सब सुख हो गया, सारा दुख दूर कर दिया। भगवान प्रस्थान करने वाले हैं द्वारका के लिए। तभी क्या हुआ, फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में बालक परीक्षित है, बीज ही नष्ट कर दिया जाए, जलने लगा शरीर। और भगवान रथ की ओर पधार रहे हैं। उत्तरा महल में बैठी हैं, पति को दिवंगत हुए कुछ ही समय बीता है, कुछ ही दिन बीते हैं। देखो भारतीय संस्कृति में विधवा नारी श्वेत परिधान में लिपटी है, केस खुले हैं, महल के भीतर है, भगवान विदा हो रहे हैं। जो पुत्र संतान होगी वो अपने पिता को भी नहीं देख पाई, इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है। विधवा यदि गर्भवती हो, संतान को जन्म दे, तो बहुत पीड़ा क्यों होती है कि जिसका बालक है ना ये पिता को देख पाया ना पिता ने इसको देखा, बहुत पीड़ा हुई। जब उत्तरा ने भगवान को पुकारा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो भगवान ने केवल ब्रह्मास्त्र को ही शांत नहीं किया, गर्भ तो समाप्त हो गया था, पुनर्जीवित किया परीक्षित को, और अंगूठा के बराबर रूप धर के गर्भ में पधारे, चतुर्थ रूप से दर्शन दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित भी हैं और भगवान भी। कितनी महान माता है। लोक दृष्टि से लोग कह रहे हैं क्या स्थिति हो गई इनकी, वीर योद्धा की पत्नी, और आज पुत्र पिता को भी नहीं देख पाएगा जन्म के बाद। लेकिन देखिए हमारे देश में बहुत सी ऐसी महान माताएं हुई हैं जिनके यहाँ भगवान प्रकट हुए, भगवान की माता कहलाई। देवकी, यशोदा, रोहिणी, कौशल्या, अदिति, ये जगत पिता की माता हैं। और ऐसी महान माताएं हुई हैं जिन्होंने भक्तों को जन्म दिया। सूरदास की माता, तुलसीदास की माता, कबीरदास की माता, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सौ सुत होए। कितनी महान है ये, भगवान को प्रकट करने वाली, भक्तों को जन्म देने वाली। लेकिन उत्तरा जैसी भाग्यशाली कोई नहीं है जिसके गर्भ में एक ही साथ पूरे समय तक भगवान भी विराज रहे हैं और भक्त श्रोमणी परीक्षित भी विराज रहे हैं। दोनों को गर्भ में धारण करने वाली महान माता उत्तरा है। एक ही समय दोनों है, कोई उदाहरण ऐसा? रक्षा के बहाने भगवान गर्भ में विराजे हैं। जब तक जन्म नहीं हो जाएगा मैं यहीं विराज के रक्षा करूंगा। अरे रक्षा नहीं कर रहे, दर्शन दे रहे हैं। विष्णु रात परीक्षित को दर्शन के बहाने भगवान गर्भ में विराजे। और भी तरीके से रक्षा हो सकती थी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस रहस्य को माता कुंती समझ पाई। थोड़ा सा चीटी नहीं मारे, जरा सा वैसे सेटिंग ठीक। कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, सब गाइए। कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, श्याम हे 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 श्याम हे, गोविंद 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 माधव
माधव माधव माधव माधव कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। बहुत सुंदर कुंती की स्तुति है। अब स्तुति के श्लोक भी सुनाऊं, भीष्म के भी सुनना चाहेंगे आप? कथा तो नरसिंह अवतार तक है आज। अच्छा 8 बजे तक चले आज तो चलेगा? हाथ उठाओ कौन कौन चाहते हैं 8 बजे तक कथा चले। सब पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे, 4 लोग उठा दिए उन्होंने। अब तो छूट मिल गई। बोलो द्वारिकाधीश की जय। नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिर्वस्थितम्। माया जवनिका छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसा मुनीनां मलात्मना भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम स्त्रिया। वाह, कुंती पुष्टि भक्त है, ध्यान देना। आपका अवतार अमल आत्मनाम परमहंसानाम मुनीनाम, निर्मल हृदय वाले परमहंस अवस्था को प्राप्त मननशील जो मुनि है, ये कौन के लिए संकेत है? ये भगवदियों के लिए संकेत। वही तत्वतः भगवान को जान पाते हैं जो भक्त हैं। उन भक्तों के भक्ति योग विधानार्थं, भक्ति योग का विधान करने के लिए आप उनकी भक्ति का पोषण करने के लिए प्रकट होते हो। बोलो राधा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अवतार लेके लीला नहीं करें तो भगवान का रूप कैसा है कौन जाने। और लीला नहीं करते तो हम क्या गाते क्या सुनते, कौन की सेवा करते। तत्वतः कुंती ने समझा भगवान के स्वरूप को। और पीछे भी दीनता देखो कितनी है। क्या बोली? हम तो स्त्री जाति हैं, मूढ़ जाति, आपको क्या समझ सकती है। स्त्रियः कथं पश्येमहि, हम आपको क्या पहचान सकते, क्या ठीक ठीक देख सकती है। ये श्लोक नहीं है, मंत्र है। ये कुंती की स्तुति का श्लोक है। बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकजमालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे, नमस्ते पंकजांघ्रे। पंकज माने, पंकज माने है, जोर से बोलो।
कमल। तो नेत्र कैसे है? कमल जैसे। माला काय की पहरे हैं? कमल की। नाभि से क्या प्रकट हुआ? कमल। चरण कैसे हैं? कमल। कमल कमल कमल। कुंती कह रही है। और तुलसीदास जी ने भी कहा है, नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज। कंज माने कमल। अब महाराज आजकल का कोई कह दे कि जी बीजेपी का प्रचार करने वाली है कुंती जी और तुलसीदास जी। भगवान के तो सर्वांग है ही कमल जैसे, और कोई उपमा लगती नहीं है। जय हो। हे ऋषिकेश, आपकी बहुत कृपा है मेरे ऊपर। यद्यपि देवकी आपकी जननी है, देवकी को कंस से बचाया, और हमारे ऊपर तो कितनी विपत्ति आई, हर विपत्ति में बचाया। और देवकी को पुत्रों सहित रक्षा नहीं की, और मेरी सहात्मजा। देवकी के 6 पुत्र मार दिए थे कंस ने, और मेरे 5 विराजमान। हमेशा मेरे ऊपर विशेष कृपा है, ठाकुर जी की अनुभव करना चाहिए। हम लोग कृपा छे मारा सर ठाकुर जी कृपा मारी और जोता ज नहीं। अच्छा, मेरे ऊपर कृपा है, आप कृपा का अनुभव कीजिए। हर निश आपको कृपा का साक्षात्कार होगा। देव की जननी है, मैं तो बुआ हूं, मुझसे ज्यादा कृपा है। और भगवान की कृपा को कभी भूलना मत। इतनी कृपा है, कृपा करना स्वभाव ही नहीं है, भगवान का स्वरूप ही कृपामय है। हरि मूर्त ही कृपामयी है, ध्यान देना। और जन के लिए तो भगवान कृपामय है। अहरनिश जीवन में कष्ट आता है, ये हमारे प्रारब्ध का परिणाम है, लेकिन भगवान प्रारब्ध भोगते समय भी कृपा करते हैं, सूल का कांटा बना के उसको निपटा देते। कृपा ढूंढिए। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा चिचिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपत्रणा विषान्महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशत्सभाया वनवास कृच्छता मृदे मृदेनेकमारथास्त्र द्रोण्यस्ततस्यास्म हरे भिरक्षिता। सारी विपत्तियां सुना रही हैं। 12 वर्ष का वनवास, 13वें वर्ष का अज्ञातवास, कितनी विपत्ति आई, और आपने हर विपत्ति में रक्षा की। कृपा की है आपने, उपकार कभी मत भूलना। देखिए पूरे भागवत में 2 श्लोक ऐसे हैं जिनका प्रारंभ विष शब्द से हुआ है। एक तो कुंती की स्तुति में विषान महाग्ने, और दूसरा श्लोक विष से प्रारंभ हुआ है। कौन सा है? गोपी गीत में कहा गोपियों ने विष जलाप्यया। ज्यादा खोलने का समय नहीं है हमारा, फिर आज प्रथम स्कंद में रह जाएंगे। दोनों विष, और इन दोनों श्लोकों में उपकार को याद किया है। आपने ऐसी कृपा करी, ऐसे करी। आप तो ऋषभ हो, बिना प्रार्थना के रक्षा कर रहे हो। दोनों में कृपा को याद। देखो भगवान में जो कृपा का दर्शन नहीं कर रहा है, ये भी अपराधी है, इसको स्वरूप ज्ञान नहीं है। एक भिखारी बोला कुछ दे जा भैया दे जा, तो उसने कहा हाथ पैर से स्वस्थ है, मेहनत करके क्यों नहीं कमाता है, क्यों भीख मांगता है? तो भिखारी बोला कुछ नहीं दिया भगवान ने, भिखारी के घर जन्म दिया मुझे, कुछ नहीं है। बाप ने भीख मांगी, मैं भी मांग रहा हूं। तो उसको समझाने के लिए उसने कहा मैं तुझे 50,000 देता हूं, एक हाथ दे दे। तो मैं एक हाथ करने जाऊंगा। अच्छा 1 लाख देता हूं, दोनों हाथ दे दे। तो बोले काम कैसे करूंगा?
4 लाख देता हूं, दोनों हाथ दे दे, दोनों पैर दे दे, तो मैं चलूंगा कैसे? अच्छा 10 लाख देता हूं, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें दे दें। अच्छा 1 करोड़ देता हूं महाराज, ये अंग मुझे दे दे। तो उसने कहा भैया तू जा, मुझे नहीं चाहिए तुझसे भीख। तो उसने चलते समय कहा करोड़ों के स्वस्थ शरीर में अंग लिए घूम रहा है और कह रहा है भगवान ने कुछ नहीं दिया। अरे जब ये बिना मूल्य के मिला है तो इनको सदुपयोग करना, कमा खा भोग लगा प्रसाद ले, जीवन वैष्णव का व्यतीत कर। कह रहा है भगवान ने कुछ नहीं दिया। हम कम से कम भगवान के लिए नहीं तो उनका जो दिया हुआ है कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए सुबह उठ के 3 बार अष्टाक्षर बोल लें, भगवान को दंडवत कर लें, ये कोई बड़ा काम नहीं है। अरे आपने इतना किया है, हम कम से कम राई बराबर आपके लिए याद कर लें। उसमें भी हम पूछते हैं। एक ने मुझसे पूछा, माता जी कहती हैं विद्यालय पढ़ने जाओ तो भगवान को दंडवत करके जाओ, शास्त्री जी ये जरूरी है क्या? बताओ। इतना उपकार की, अरे व्यवहार में जरा कोई काम आ जाए तो हम धन्यवाद देते हैं, है ना? जरा कोई काम कर, थैंक यू, धन्यवाद। और जिसने इतनी कृपा की, क्षमा करना। बिजली का बिल भरते हो कि नहीं? और ये सूरज का प्रकाश मिल रहा है, कितना बिल आता है? भगवान न भेजे किसी को श्वास की ऑक्सीजन लगानी पड़े, पैसा लगता है कि नहीं? और ये जो हम ले रहे हैं निःशुल्क, ये कौन ने दिए? तो इस उपकार का कुछ बदला चुका सकते हैं? सुबह उठ के नहा के उनको दंडवत कर ले, कुछ भोग धर दें, इसमें भी पूछ रहे हैं कि जरूरी है क्या? कुंती स्मरण कर रही। विपदा सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद भव दर्शनम। महाराज दुनिया के धर्म ग्रंथ पढ़ लो, नाम लेने की जरूरत नहीं है, विविध धर्म संप्रदायों के पंथ के मजहब के ग्रंथ पढ़ लो, ऐसी कामना किसी भक्त ने भगवान से की होगी, उदाहरण नहीं मिलेगा। भगवान बोले हमने सबको कुछ दिया है, कुंती बुआ जी आपने आज तक कुछ नहीं मांगा, कुछ मांगो। द्रौपदी की लाज बचाई, युधिष्ठिर को राज्य दिया, अर्जुन को विजय दिलाई, आपने कुछ नहीं मांगा, तो कुंती क्या मांग रही है? आज मुझे 12 वर्ष का वनवास, 13 वर्ष का अज्ञातवास याद आ रहा है। बहुत विपत्ति आई, लेकिन उसमें 2 लाभ मिले। एक तो विपत्ति निवारण के लिए आप पधारते थे तो आपके दर्शन हुए, और दूसरा भजन खूब हुआ। 2 लाभ मिले विपत्ति में, दर्शन का लाभ और भजन का लाभ। अब युधिष्ठिर राजा हो गया, मैं राजमाता बन गई, अब दर्शन भी नहीं होंगे और भजन भी नहीं होगा। कहना क्या चाहती हो? मैं दोनों की तुलना करके विचार कर रही हूं, ऐसा वैभव ऐसा ऐश्वर्य किस काम का जो दर्शन भजन का लाभ छीन ले। अगर ये लाभ विपत्ति में प्राप्त होता है तो मैं झोली फैला के मान रही हूं हमारे जीवन में बार बार। कौन मांग सकता? देखो इस श्लोक पर वल्लभाधीश की वाणी देखो जरा, सुबोधनी जी में। ऐसा भगवतो विपरीत लीला आपत्सु परमानंद प्रेक्षति तदभावे परमानंद तिरोभावम करोति। ये सुबोधनी जी की पंक्ति। भगवान की ये विपरीत लीला है, क्योंकि भगवान विरुद्धधर्माश्रयी है ना, कि आपत्तियों में तो आनंद देती है और आपत्ति न होने पर परमानंद स्वरूप आपको तिरोहित कर देती है। जो आपत्ति में परमानंद और आपत्ति नहीं हो तो आपको तिरोहित कर दे। तो जिस स्थिति में भगवान हृदय में विराजे, अनुभव हो, याद आवे, वो स्थिति उत्तम है कि नहीं? विपत्तियों में आप दर्शन देते हैं और विपत्ति नहीं होती तब दर्शन नहीं होते। आपके साथ आए जीवन मुक्त भक्तों के भी दर्शन होते हैं। उस समय आप अकेले नहीं आते, भक्तों के साथ आते हो। इसलिए विपत्तियां ही अच्छी हैं, सदा हमारे ऊपर आवे, क्योंकि हे जगद्गुरु आपका दर्शन ही पुनर्जन्म को मिटाने वाला है। दर्शन हो गया फिर क्या चाहिए?
बोलो शिवल्लभाधीश की। जय। सुख के माथे सिल परो, सुख के माथे सिल परो, नाम हृदय सो जाए, नाम हृदय सो जाए, बलिहारी वा दुख की, बलिहारी वा दुख की, पल पल नाम रखाए शिवल्लभ, पल पल नाम रखा, शिवल्लभ पल पल नाम रखा। श्री हृदय महाप्रभु एक बहुत सुंदर आज्ञा कर रहे हैं। वाह, ये पांडवों पर इतनी कृपा करी भगवान ने, किस कारण से? क्या पांडवों की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है? बोलो, इतनी कृपा क्यों की? ये भगवत कृपा जो हुई है पांडवों के ऊपर, ये कुंती की आणी से। कुंती भक्त है, ये उनके पुत्र है। इनको सुख मिलेगा तो कुंती को सुख मिलेगा। शेहरा जी आज्ञा कर रहे हैं, ना वयम शास्त्र तो दाशा न भक्त्या न विवेकतः न स्वधर्म स्थिते किंतु निजाचार्य निवेदना। ना तो हम शास्त्र ज्ञान से आपके दास हुए हैं, न भक्ति भाव से, न विवेक से, और न स्वधर्म की स्थिति से। हमारा तो केवल वल्लभ द्वारा आत्मनिवेदन हुआ है। तो जैसे आपने कुंती की कानी से पांडवों पर कृपा करी है, आपके प्रिय वल्लभ हैं, हम तो ऐसा काम ही नहीं कर पा रहे जो आपके प्रिय बन जाएं, लेकिन वल्लभ द्वारा हाथ आपके हाथ में सौंपा हुआ है, इसलिए उनकी कानी से कुंती की तरह जैसे पांडवों पर कृपा की, आप हम पर कृपा की। हरे जी लिख रहे हैं, पार्था बहिर्मुखा पूर्वम प्रथा संबंध तो यथा रक्षिता मत प्रभो रक्ष्या तथा स्वाचार्य वंशजा। पांडवों की ऐसी भक्ति नहीं है जैसी भक्ति कुंती की थी, फिर भी आपने कुंती की कानी से पांडवों पर कृपा करी है। उदाहरण दे रहे हैं, पत्नी यदि प्रतिकूल स्वभाव वाली हो तब भी पति भरण पोषण तो करता ही है। ऐसे ही आप हमारे विषय में भी विचार करो। आपके अति प्रिय जो वल्लभ हैं, उनके वंश में मेरा जन्म भयो है, उनकी आणी से मुझे। जय हो। स्तुति के बहुत सुंदर श्लोक हैं, सब स्पर्श नहीं कर पाऊंगा। भगवान भीष्म को दर्शन देने के लिए पधारे, बाणसैया पे लेटे लेटे राह देख रहे हैं। देखो, निस्साधन भक्त के ऊपर कृपा करके स्वयं पधारते हैं। इतने बड़े योद्धा भीष्म आज बाणसैया पे लेटे हैं, चल के नहीं जा सकते। तो भगवान ने मानो मन में विचार किया, तुम नहीं आ सकते तो मैं आ रहा हूं दर्शन। पांडव द्रौपदी सब गए हैं। युधिष्ठिर को संकेत किया, राजधर्म की शिक्षा लो, और सर्वधर्मों का उपदेश किया है भीष्म पितामह ने। अर्जुन ने बाण का तकिया दिया, और देखो ठाकुर जी चरणों की ओर खड़े हो गए। ये शिष्टाचार के विरुद्ध है, लेटे लेटे भगवान का दर्शन करना। पैर पसार के सिराने खड़े हो जाएं तो भीष्म को दर्शन नहीं हो, तो भगवान कहाँ खड़े हो गए? चरणों की ओर। सिराने खड़े हो दर्शन होंगे क्या? पैर पसार दर्शन हो रहा है। और स्तुति गा रहे हैं। तो यहाँ भीष्म को कोई दोष है क्या? नहीं, क्योंकि असमर्थ है। जो समर्थ हैं, हाथ पैर से पुष्ट है, वो नीचे बैठ के कथा सुने, और जिनकी कमर में दर्द, घुटने में दर्द, वो भरी कुर्सी पे बैठे, कोई दोष नहीं। समर्थ को नहीं दोष घुसाई तो असमर्थ को नहीं दोष घुसाई। जो बैठे हैं वो भी बढ़िया है, ऊपर वाले नीचे वाले भी बढ़िया। हम नहीं बैठा जाए तो क्या करें? हमने तो ऐसे ऐसे श्रोताओं को कथा सुनाई, लेट के सुन रहे हैं। महाराज लेट के सुन सकता हूं, आप जैसे सुनना चाहो सुनो। जय हो।
इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिभुवन कमनं तमालवन्नं रविकर गौरवराम्बरं दधामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्थ नहीं कर पाऊंगा, समय अभाव है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वपुरल ककुला व्रताननाभ्यं विजय सखे दस्तु मे नवज्ञा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सपदि सखी वचो निसंयमध्ये निज पर योर बलयो रथं निवेश्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा धृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वनिगममपहाय मत्रतीर्या मृतमधिकर्तुं वप्लुतो रथस्थः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धृतरथ चरणोऽध्ययाचलत् हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ललित गति विलास प्रणय निरीक्षण कल्पितो माना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृतमनु कृतवाक्य उन्मदान्धा नमो भगवते वासुदेवाय। प्रकृति मगन किल यश गोपवध्व। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितामह भीष्म की देखिए उत्तरायण सूर्य का समय आया। इस समय जो प्राण त्याग करते हैं उनकी उत्तम गति होती है। इच्छा मृत्यु का वरदान है, चाहे जब प्राण त्याग सकते हैं। उत्तरायण का समय आ गया। बहुत लंबी आयु हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, और स्वस्थ शरीर है तो लंबी आयु का आनंद है। ये तो क्या है, महत्वपूर्ण यह है जीवन में कि जब प्राण निकले उस समय मन स्थिति क्या है। बीच में ने देखा सामने भगवान के दर्शन हो रहे हैं, नेत्र दर्शन कर रहे हैं, वाणी गुणगान गा रही है, और मन रास का दर्शन कर रहा है। ललित गति विलास बल कुहास, रास लीला में चित्त। ऐसा मौका फिर आया कि नहीं आया? मौका नहीं चुकाऊंगा। और एक बढ़िया अर्थ देखिए, उत्तरायण, सूर्य की गति होती है ना, दक्षिणायन उत्तरायण, एक बहुत बढ़िया अर्थ है।
कब प्राण त्यागूंगा? उत्तरा अयन। उत्तरा माने परीक्षित की माता, अयन माने गर्भ। जो उत्तरा के अयन में विराज रहे हैं परीक्षित की रक्षा के लिए, वो मेरे सामने होंगे तब मैं प्राण त्यागूंगा। तो भगवान तो दो रूप से दर्शन दे रहे, वहां भी विराज रहे उत्तरा, अयन माने गर्भ, और यहाँ उत्तरायण का समय आया, भगवान के दर्शन हो रहे हैं। प्राण निकले, भगवान में लीन हुए, स्वयं भगवान ने उनको अंगीकार किया। भीष्म का वंश नहीं है, आजीवन विवाहित रहे, लेकिन भीष्म सबके हैं। जब श्राद्ध पक्ष में तर्पण किया जाता है ना, तो भीष्म को भी तर्पण देते हैं। सबके पितामह हो गए। और परीक्षित का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने भविष्य बतलाया, महान भक्त होंगे और तक्षक के डसने से मृत्यु होगी। सुखदेव जी का वचनामृत सुनने को मिलेगा, ये भी बता दिया। और विदुर जी के समझाने से गांधारी धृतराष्ट्र वन में गए, अपशगुन होने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा, द्वारिका के समाचार लेके आओ। और जब समाचार सुना कि द्वारकाधीश ने तिरोधान लीला करी है, ये सुनते ही कुंती ने प्राण त्याग दिया, सहन नहीं कर पाई विरह भगवान का। परीक्षित का राजतिलक हुआ है, पांडवों ने उत्तराखंड की यात्रा की है, और भगवान ने अर्जुन में जो तेज ओज भरा था वो सब खींच लिया, युद्ध के लिए दिया था। अब कहीं बल का अभिमान हो गया, किसी ऋषि का अपमान बन गया तो श्राप और मिल जाएगा, बस सब खींच लिया भगवान। और सबका स्वर्गारोहण हुआ है। परीक्षित का राजतिलक हुआ है, ब्राह्मणों की आज्ञा से राज संचालन करते थे। जिस दिन से परीक्षित भूमि के राजा हुए, उसी दिन से द्वापर युग समाप्त हो गया, कलयुग प्रारंभ हो गया, आज तक चल रहा है। और भगवान तिरोधान लीला की है, यादव को नष्ट हुआ, द्वारिका जल विलीन हुई, ये सब लीला हुई। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। और एक दिन महाराज परीक्षित जा रहे थे, पृथ्वी का आदिदेविक स्वरूप है गाय, और धर्म का आदिदेविक स्वरूप है वृषभ। ध्यान देना, गाय की पीड़ा पृथ्वी की पीड़ा है, और बैल की पीड़ा धर्म की पीड़ा। और आज ये दोनों सताए जा रहे हैं, दोनों की रक्षा नहीं हो रही है। गौवंश का वध हो रहा है, ये कितना बड़ा कलंक है धर्म प्राण भारत भूमि के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने, सिखों के 10वें गुरु है ना, चंडी दी बार, उसमें लिखा है, मैं तो गुरुमुखी पढ़ लेता हूं, बंगला पढ़ लेता हूं, आनंद है। सब लाला के रखे घर में, 8000 ग्रंथ विराज रहे हैं घर की अलमारी, सब जैनियन के 5 भाग की 5 अलमारी है। श्वेतांबरी, दिगंबरी, थानकवासी, पट्टी बारे, मूर्ति पूजक, बिना मूर्ति पूजा बारे, 20पंथी 13पंथी सब है। ये पुष्टि मार्ग में आने से पहले घुमा दिया ठाकुर जी ने सब जगह, सबका आनंद लिया पहले, बहुत बाद में आए, अब तो पुष्टि मार्ग में। हमारे पूर्वजों में कोई वैष्णव नहीं, और हमें शरण लिया पीछे माताजी पिताजी सब वैष्णव। बचपन में कुरान पढ़ने जाता था मौलवी जी के यहाँ, इसमें है क्या, और वो बड़े खुश होते हैं कि आज ये काफिर और आया, और ये पता नहीं कि हम तो चाबी लेने आए हैं, कैसे अर्थ अपनी तरफ से उसका निकाले। सब पढ़ी। ये ईसाइयों की जो परीक्षा होती है ना 7 साल की, मैंने करी है, प्रमाण पत्र है। मैं चर्च में जाऊं तो मुझे बिठाएंगे, आइए ईसाई जी, सब पढ़ा दिए पहले ही ठाकुर जी ने, सब घुमा के सबकी वास्तविकता समझा के बाद में लाए। और फिर तो सारे भक्ति मार्गीय संप्रदायों का अध्ययन सब ग्रंथ प्रभु के पास है। कहने का निवेदन यह है, गुरु गोविंद सिंह जी क्या लिख रहे हैं, जगे धर्म हिंदू खालसा पंथ गाजे, गौघात जग से समूल मिटाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहूं। ये गौघात जो हो रहा है, गौवध हो रहा है, इसको समूल जब तक नहीं मिटा दूंगा, मैं अपना नाम गुरु गोविंद नहीं रखूंगा। मेरा नाम कब सार्थक होगा, जब गौ हिंसा जो हो रही है, गौवध हो रहा है, उसका समूल नाम। और ये कलयुग की शुरुआत में ही हो गया, हमारे कलयुग ही प्रताड़ना कर रहा है।
गाय पृथ्वी है, गाय की पीड़ा धरती की पीड़ा है, और बैल धर्म है। प्रताड़ित कर रहा है, 3 पैर तोड़ दिए। दोनों की व्यथा सुनी, कलयुग को पकड़ लिया। क्या तूने ये समझ लिया कोई रक्षा करने वाला नहीं रहा, निकल जा मेरे राज्य से। परीक्षित चाहते तो उसी समय कलयुग को समाप्त कर देते, मार देते, कलयुग ही समाप्त हो जाता है। लेकिन कलयुग में कुछ गुण हैं, इसलिए छोड़ दिया। कुछ गुण है, और गुण तो मैंने एक दिन सुना दिए थे। गुण देखकर बहुत जब प्रार्थना करी तो परीक्षित ने छोड़ दिया, और उसको रहने के लिए 4 स्थान दिए। देखो कलयुग में जो विवेकी व्यक्ति है, ये 4 स्थान पर भूल के न जाए। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कले ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। अभ्यर्थितः, जब बहुत प्रार्थना करी कलयुग ने, स्थानानि ददौ, स्थान दिए। तस्मै कले, उस कलयुग को स्थान दिए, 4 जगह दिए। पहला स्थान द्यूत, जहां जुआ खेला जाता है। शौक से भी नहीं खेलना चाहिए, कलयुग पकड़ लेता है। एक बार लत लग गई, छोड़ा नहीं पाओगे। परिवार समाप्त हो जाते हैं, सब परेशान होते हैं। और द्यूत का परिणाम तो आप महाभारत में देख लो ना। शौकिया कभी कभी खेल लेते थे युधिष्ठिर जी, उसका ही फायदा उठाया शकुनी। द्यूत, द्यूतं पानम, पानम केवल मदिरा पान नहीं, हाँ मैं तो उसका व्यापक अर्थ लेता हूं। चाहे वो धूम्रपान हो, चाहे वो और जाऊं अंदर, चाहे वो चाय पान हो, चाहे कॉफी पान हो, हम तो हमारा स्वाद ही नहीं जानते कैसी लगती है। जिसके बिना माथा दुख है, समझो व्यसन है वो, चाहिए है? अब जो पीते हैं उनको पी के अगर स्फूर्ति आती है, ताकत आ जाती है, तो उनके लिए तो अक्षम्य है। हम तो अपनी बात करें। द्यूतं पान, ये गुटका फुटका धरे जाते हैं ना गाल में, बोलते हैं तो छींटा पड़ते हैं, उचित नहीं। पान में ही आता है सब। आजकल बड़ा लोगों को शौक है, जाने कैसी कैसी गुटखा निकले, और उनमें ऐसी चीजें मिलाते हैं जिसमें नशा आ जाए, इसको हमारी ज्यादा बिक्री हो। एक घटना याद आ गई, प्रातः स्मरणीय। अनंत श्री विभूषित श्री प्रथमेश जी महाराज, नाम सुने होंगे आपने। बहुत कृपा हुई है, मुझे आपने ही पढ़ाया। हर सोम यज्ञ में आज्ञा होती, आओ। और कुंभ के मेलों में प्राय मंच में ही संभालता था आपकी आज्ञा से। तो एक बार जगन्नाथपुरी में सोम यज्ञ किया, ग्वालियर के वैष्णव इकट्ठे हुए, तो 15 महिलाएं तैयार हो गई। मैं उस समय स्कूल का विद्यार्थी था, मैं छोटा ही था। 15 अब 15 महिलाओं के पति पूछ रहे हैं, कोई व्यक्ति पुरुष जा रहा है क्या संग में? अब झूठ बोली, उनके जा रहे हैं, उनके जा रहे हैं, और एक के भी नहीं जा रहे। अब 15 महिलाओं को कैसे अनुमति देते हैं कि चली जाओ, कोई तो चाहिए व्यक्ति साथ में। मैं मिल गया उनको सीधा साधा, और सबका लाड़ लाड़ चले ग्वालियर से जगन्नाथपुरी। अब वो रेल बहुत लेट हो गई, सुबह पहुंचना चाहिए, 10 बज गए, 11 बज गया, 1 बज गया। अब देखो जो चाय की जिनको आदत थी ना, उनका चेहरा देखो, कोई रुमाल बांधे, कोई साड़ी पल्ला बांधे, कोई यूं। मैंने कहा यमुना अष्टक बोलो, आप ही बोलो, सर्वोत्तम जी बोलो, मैं अभी नहीं जी, हालत खराब हो रही महाराज, मिली नहीं ना। तब मैंने देखा व्यसन का क्या परिणाम होता है। देखो छोटा भी व्यसन हो क्या स्थिति बन जाती है। अब आपस में बोली,
एक बोली वो बाहर का कहीं खाती पीती नहीं है, अरे वो रास्ते में चलता है, एक दिन का व्रत कर लेगी, प्रायश्चित हो जाएगा। अब गाड़ी में देख रही है, कोई साफ सुथरा मिले, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं। एक आया सफेद कुर्ता सफेद पजामा, ये अच्छा लग रहा है, केटली भी चमक रही है इसकी पीतल की, साफ सुथरा बहुत बहुत, व्रत कर लेंगे जाके। मैंने बुलाया भैया सबको चाय दो, कुल्हड़ में ली, अब पी रही है, और क्या बोली, कंठी को भी दिखा दी और पी रही है। अदरक भी है, इलायची भी बोल रही है, बहुत बढ़िया चाय बना के लाया है। मैंने पूछा कितने पैसा हुए, बोले इतने हुए। अब वो घूंट घूंट पी ली, 2-5 घूंट तो गई अंदर। जब मैंने उससे पूछा भैया तेरे बड़े भाग्य हैं, ये कहीं बाहर खाती पीती नहीं है, आज तेरी चाय लोगों ने पी है, तू धन्य है। नाम क्या है आपका? तो बोला मेरा नाम जी सलीम मोहम्मद। अब कुल्हड़ फेंके, अब कोई खिड़की में कहो, अरे अब तो गई, अब वो करने से नहीं निकल गई। अब क्या करें, कौन सा व्रत करें, चंद्रायण करें, क्या करें? मैंने कोई मत करो, तो ठीक है पिए जाओ। जूतं पानम स्त्रियः, विषयावृत्ति, विषय वासना, सूना, हिंसा, ये 4 स्थान दिए हैं, क्योंकि झूठ में झूठ बोला जाता है, मदिरा पान में उन्मत्त हो जाता है, और व्यभिचारिणी स्त्री से संबंध होने से आसक्ति हो जाती है, और हिंसा में निर्दयता आती है। बिना निर्दयता की तो हिंसा होती नहीं। 4 स्थान स्थानानि ददौ यत्र चतुर्विदः अधमः, ये 4 स्थानों में अधर्म रहता है, और अधर्म कलयुग का मित्र है, तो बचना चाहिए। ये ऐसा चक्रव्यूह है, घुस जाना सरल है, निकलना बहुत कठिन। कलयुग को छोड़ दिया। अब देखो भगवान की कृपा हो रही है परीक्षित के ऊपर। अब कुछ लोगों का मत है कि जब 4 स्थान दिए तो कलयुग ने कहा बड़ा परिवार है, 4 में समाएगा नहीं, और जगह दो, तो स्वर्ण में स्थान दिया। स्वर्ण कौन सा? पाप से कमाया हुआ धन। ध्यान देना, इन सब में विशेषण लगा है। सब स्त्री में कलयुग नहीं है, व्यभिचारिणी जो स्त्री है। सब द्यूत में कलयुग नहीं है? ठाकुर जी दिवाली को चौपड़ बिछे और खेले हैं और कीर्तन हो हमारा, वो तो लीला है। सब में नहीं है। सोने में कलयुग होता तो स्वर्ण पात्रम सुधौतम, गोसाई जी संध्या वंदन कर रहे हैं, स्वर्ण के पात्र हैं, ठाकुर जी आभूषण धरे होरीन में, सोने के श्रृंगार हैं, तो वहां में कलयुग है क्या? सब में नहीं। पाप से कमाया हुआ द्रव्य दूसरे को दुखा के हृदय आपने इकट्ठा किया है, वो कलयुग है। अब परीक्षित पे कृपा हो रही है। आखेट के लिए गए वन में, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, क्योंकि सुखदेव जी में जन्म से ही वैराग्य है, परीक्षित में वैसा वैराग्य नहीं है। तब भगवान ने कृपा विचारी, अभी जगाता हूं, क्या देर लगती है महाराज। ऋषि का अपमान होगा तो श्राप होगा, और श्राप होगा तो वैराग्य जगेगा। अरे 7 दिन का ही जीवन है, और वैराग्य जगेगा जब सुखदेव जी मिलेंगे तो वो वाणी फलित होगी। ये कृपा विचारी ठाकुर जी ने, और वन में गए, प्यास लगी, समी के आश्रम में पधारे, जल मांगा। देखो महाप्रभु जी का दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट है कि राजा को ऐसे भूख प्यास नहीं सताती, नहीं तो युद्ध में कैसे लड़े। एक छोटी भूख प्यास से राजा इतना व्यथित हो सकता है? लोग कहते हैं जब जल मांगा और ऋषि तो समाधिस्थ हैं, सुनाई नहीं, तो परीक्षित ने देखा कि मेरा अपमान हुआ है, तो एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन महाप्रभु जी का मत है मरा हुआ नहीं डाला, मार के डाला। क्यों?
क्योंकि राजा और सिंह मृतक शरीर का स्पर्श नहीं करते। शेर कभी मरा हुआ पशु पड़ा होगा जंगल में, भूखा होगा लेकिन नहीं खाएगा, मार के ही खाएगा। ऐसे ही राजा, जो मृतक है उसको पीड़ देता है राजा, और जो युद्ध में पीड़ दे के चला गया उसको बाण नहीं मारता, तो कायर है, ये राजा का धर्म। तो ऐसे क्षुधा पिपासा व्यथित कर दे परीक्षित को हो ही नहीं सकता। तो ये क्यों हुआ ऐसा? ये भगवान की प्रेरणा है। भगवान की प्रेरणा, कभी कभी भगवान की प्रेरणा बड़ी विलक्षण होती है। जब उचित समझा तो उत्तरा के गर्भ में पधार के रक्षा करी, और अब भगवान चाहते हैं कि श्राप हो जाए। श्राप होगा तो वैराग्य जगेगा, वैराग्य जगेगा तो वन में गंगा किनारे पधारेंगे सुक्ताल में, और सुखदेव जी का मिलन होगा और इनको भागवत सुनने का सौभाग्य मिलेगा, कथा श्रवण का लाभ मिले। इसकी सारी व्यवस्था ठाकुर जी कर रहे हैं परीक्षित के लिए, और हम जो आज बैठ के लाभ ले रहे हैं ये व्यवस्था भगवान ने अनुकूल करी है महाराज, नहीं तो कोई ना कोई प्रतिकूलता आके खड़ी हो जाती है। जब प्रभु की पूर्ण कृपा होती है तब ये संयोग बनता है। समीक पुत्र संगी को मालूम हुआ, जल हाथ में लेके श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। सांप का बदला सांप से लिया, तो सप्तमे हनी क्यों कहा? अभी जैसे 7 दिन का समय बचा लिया भगवान ने। ये कृपा शक्ति कार्य कर रही है श्राप देते समय कि 7 दिन परीक्षित को सत्संग प्राप्त हो। और ये सुनते ही जन्मेजय का राज तिलक किया, चल दिए। कहां विराजे? शुकताल में। सब ब्राह्मण ऋषि चारों ओर घेरे हुए बैठे हैं। परीक्षित अनशन व्रत किए बैठे। मुझे क्या करना है पता नहीं। गंगा तट पर क्यों विराजे? गंगा तट पर विराजे। जरा इको लगाते जरा सारा। नदी नाम सागर पति, नदियों के पति समुद्र है। तो गंगा जी के पति समुद्र, देखो कैसे सिफारिश होती है। गंगा जी ने समुद्र से कहा, और समुद्र की पुत्री लक्ष्मी, उन्होंने लक्ष्मी से कहा, और लक्ष्मी ने अपने पति से कहा, और भगवान ने शंकर जी से कहा। आपकी वाणी सुनने के लिए परीक्षित बैठे हैं, और शिव जी के ही अवतार हैं सुखदेव जी। शिव जी ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी। कल हमने कहा था ना, ये जो पूर्व पुराण का श्लोक है, महाप्रभु जी ने इसको सुबोधनी में उद्धृत किया है। वैपायनाथ सुको यज्ञे, वैपायनाथ सुको यज्ञे साक्षात एव शंकर। सुखदेव जी साक्षात से। तो भगवत चरणाश्रित गंगा जी उनके निकट बैठे, कहां से पारस पहुंच गई महाराज। क्या करूं, मेरे पास 7 दिन का समय है। पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महसु यामुपयामि सृष्टि मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो भुजे। सभी ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। कर्मवश किसी भी योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होवे, उनके शरणागत जो महापुरुष भक्त हैं उनमें प्रीति होवे, उनका सामीप्य प्राप्त होवे, जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव हो गए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। द्विजेभ्यः नमः। आप ब्राह्मणों को नमस्कार। क्या मांग रहे हैं? ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी मुक्ति हो जाए। यांग यांग सृष्टिं उपयामी, जिस योनि में मेरा जन्म हो, पुनः भगवती अनंते रति भूया, भगवान अनंत में ही मेरी रति हो, भगवान में प्रेम हो। तत् आश्रयेषु, और भगवान के चरण के जो आश्रित हैं, कौन? महस्सु, जो महान जन भक्त,
है? सर्वत्र मैत्री अस्तु, उन सभी में मेरा मैत्री भाव हो, सबसे मेरा प्रेम से। तभी क्या हुआ, कोई कह रहे हैं ऐसा करो, कोई कह रहे हैं ऐसा करो, और भगवान ने पहले से ही निश्चित कर दिया है। जो बुलाने से नहीं पधारते, गाय दोहने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा ठहरते नहीं है, किसी के घर पधारते नहीं है। आज परीक्षित के ऊपर कृपा करने के लिए भगवत प्रेरणा से अचानक सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। तत्रा भवत् भगवान व्यासपुत्र यदृक्षया गामटमानो अलक्ष्य लिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत वेश। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। 16 वर्ष के किशोर आजानुबाहु दिगंबर वेश परीक्षित के ऊपर कृपा करने के लिए सब खड़े हो रहे, ऋषि मुनि व्यास पराशर नारद सब। अहो भाग्य मेरा, आप पधारे। और सबने आसन दिया, चरणों की पूजा की। ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः सुध्यन्ति वैग्रहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। आप जैसे महापुरुषों का ग्रस्त घर में स्मरण कर ले, पवित्र हो जाता है। और जिनको दर्शन चरण स्पर्श चरण प्रक्षालन का सौभाग्य मिल जाए, उनके भाग्य का क्या कहना। मैं ये जानना चाहता हूं, जो म्रियमाण है उसको क्या करना चाहिए। आप तो योगियों के परम गुरु हैं। किसका श्रवण करे, किसका जाप करे, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। अचानक घर बैठे बिना बुलाए भगवत भक्त पधारे और थोड़ा भगवत चर्चा का सुख प्राप्त हो जाए, समझो आज पूर्ण कृपा हो गई। सूरदास जी ने गाया है, जा दिन संत पाने जा दिन संत पाने आवत, संत पाहुने जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि स्नान करन, तीर्थ कोटि स्नान करन बल, दर्शन ही ते पावत जाने, दर्शन ही ते पावत जाने, संत पाहुने संत पाहुने आवत। भगवतियों की पहचान क्या है? सदा मुंह खिला हुआ, ये रोने जैसी शक्ल नहीं होती। बुरा मत मानना, कुछ लोगों की आदत ही रोने की होती है। हमने देखा ठाकुर जी के सामने बैठे, क्या समय है, अरे समय क्या है, बस हमारा समय नहीं आ रहा है। बोलने की बात है ठाकुर जी के सामने। अब तो बुला ले, बुला ले। बड़ा कष्ट है महाराज, बड़ा कष्ट है। मैंने कहा गिरिराज जी में जाके रह आओ कुछ दिन, तो माता जी बोली वहां भी हो आई मैं। अरे मच्छर खा गए, बुखार आ गया, मैं तो हाथ जोड़ के आई, आज आई सो आई, आज पीछे मत बुलाइयो। सच्ची सुना लो आपको। मैंने कहा नाथद्वारे में रह आओ, खूब दर्शन करो, सेवा का लाभ लो, हाथ पवित्र करो। अरे वहां भी गई मैं, क्या हुआ? अरे ऐसी भीड़ परी, गिर परी में नीचे डोलते बारी में। हरी कोई तो उठाओ, पड़ी नीचे, कोई चिंता, समय दर्शन की चिंता। महाराज ऐसी जगह बताओ जहाँ शांति हो, आनंद हो। घर में तो बच्चे नाती पोते बड़ा हल्ला मचाते हैं, कहाँ जाऊं? अब मैंने मन में सोचा, जब भीतर ही आनंद नहीं है तो आनंद आएगा कहाँ? जल्दी बुला लें, जल्दी बुला लें। मैंने कहा अभी नहीं बुलाएंगे आपको माता जी। क्यों? क्योंकि आपको रोने का स्वभाव है, माँ भी रोगी।
तो भगवान कह रहे हैं अभी बैठी रहो, अभी नीचे ही रो लो, जब जरूरत होगी बुला लो। भगवती का मुख कमल की तरह खिला होता है। प्रफुल्लित बदन रहत निस दिन प्रति, प्रफुल्लित बदन रहत निस दिन प्रति, चरण कमल चित लावत लावत, चरण कमल चित लावत लावत, मन क्रम बचन और नहीं जानत, मन क्रम बचन और नहीं जानत, सुमिरत और सुमिरावत जात, सुमिरत और सुमिरा। एक ही काम आता है, स्मरण करो और कराओ। जानिन संत आवत जारिन संत पाहुने आ। मिथ्यावाद उपाधि रहित है, मिथ्यावादी उपाधि रहित, विमल विमल जस गावत, विमल विमल जस गावत। ये भगवती सूरदास जी आज्ञा कर रहे हैं, प्रेम करना हो तो इनसे करो। सूरदास प्रीत कर तिन सो, सूरदास प्रीत कर दिन सो, जो हरि सुरति करावत जाने, जो हरि सुरत करावत जाने, संत पाहुने संत पाहुने आवत जाने, संत पाहुने, संत पाहुने, संत पाहुने बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। ठाकुर जी के एक चरण के चरण स्पर्श हो गए और दूसरा इसका द्वितीय चरण, और ये सबसे छोटा है 10 अध्याय। इसका विषय है, क्या विषय है बोलो? है साधन लीला। तो कल हमने बताया था, याद है मैंने? अधिकार लीला, साधन लीला। और साधन क्या है? श्रवण अंग सहित करना चाहिए। श्रवण के 10 अंग हैं। देखो वल्लभाधीश का जो आशय है, थोड़ा सा संकेत में निवेदन करूं, आज बहुत समय नहीं है विस्तार करने का। श्रवण अंग क्या है? ज्ञान लीला, तत्व ध्यान प्रकरण, सूक्ष्म मध्यम स्थूल सूक्ष्म रूपों की धारणा, क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति, ये सब श्रवण के अंग हैं। और साधन क्या है? कथा सुनते समय स्थिति ये बन जाए कि इतना पान हो कि हृदय हृत प्रसाद, श्रद्धा बढ़े और चित्त भगवान की कथा में, भगवान में प्रवण हो जाए। उससे क्या होता है? शुद्धि प्रकरण, हृदय शुद्ध हो जाए। कल भी मैंने कहा था, और साधनों में मन लगाना पड़ता है, और यहाँ बस आके बैठ जाओ, मन लगाने की जरूरत नहीं है। मन तो आपका खींच के ये कथा भगवान से जोड़ देते। चित्त शुद्धि प्रकरण। अब कौन से देवता की उपासना से क्या फल मिलता है, इसमें अटक गए तो लक्ष्य से भटक जाओगे। तो भक्ति प्रकरण, जो हमारा लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए वक्ता के भी हृदय में हृत प्रसाद प्रकट हो, चित्त शुद्धि हो और श्रोता के अंदर भी हो। ये निरूपण करने के बाद मंगलाचरण किया है। कल जो मंगलाचरण हुआ था वो व्यास जी का है, और द्वितीय स्कंद का जो मंगलाचरण है वो सुखदेव जी का है। इसके बाद मनन प्रकरण, जो श्रवण हुआ है उसका मनन हो। मनन प्रकरण में क्या है? नारद जी को ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का वर्णन, भगवत अवतारों का वर्णन। और मनन 2 प्रकार का है, वल्लभाधीश आज्ञा कर रहे हैं, उत्पत्ति उपपत्ति। परीक्षित द्वारा प्रश्न
जीव और ब्रह्म के संदेह का निवारण, ये सब द्वितीय स्कंद का विषय है। और अंत में नारद जी के द्वारा जो चतुश्लोकी भगवान ने ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा ने नारद जी को दी, नारद जी ने व्यास जी को दी। तो भगवान स्वयं ब्रह्मा जो नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, अपने मुख से 4 श्लोक भागवत का निरूपण किए। और अंतिम अध्याय में भागवत के 10 विषयों की चर्चा हुई है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। ये पूरा समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि विस्तार नहीं होगा जब तक पल्ले नहीं पड़ेगी। मुझे मालूम ऊपर से निकल गए, लेकिन ऊपर से निकल जाना भी बहुत बड़ा लाभ है। जिसको तैरना आता है गंगा जी में, वो तो बीच में जाके खूब बढ़िया नहा के आता है, और जिसको तैरना नहीं आता वो किनारे डुबकी लगा लेता है हमारी तरह। तो स्नान तो हो ही गया ना, तो डुबकी लगी, ऊपर से चला गया जल। जब तक भीतर नहीं घुसेंगे, विस्तार नहीं खुलेगा, तब तक पूरा आनंद नहीं मिलता है, लेकिन डुबकी का भी आनंद होता है। तृतीय स्कंद श्री शुक उवाच से प्रारंभ हो रहा है। श्री शुक उवाच बरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। देखो क्या है, विस्तार से सुनाने की आदत पड़ गई है। पहले बहुत कथाएं मैंने सुनाई है, बहुत सुनाई है। 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम, और ऐसे जम के बैठ जाती है तो शाम को 4 की जगह कभी कभी 5-6 घंटे भी हो जाते, ना वो हिले ना हम उठे। और अब छटनी हो गई, 2 समय से 1 समय, और एक समय भी कौन सा है, 3 से। तो 3 से है ना, तो 3 बजे घर से निकलते हैं, आते आते पूजा होगी, आरती होगी, हो गए 3:30। अब एक विषय तो है नहीं जिसपे बोल दिया जाए, स्कंद के स्कंद पूरे करने, तो स्पर्श करके ही बढ़ना पड़ता है। ये सप्ताह अनुष्ठान की यही रीति। आपने पूछा किसका श्रवण करे, किसका कीर्तन करे, किसका स्मरण करे, और तुमने जो प्रश्न किया है बरीयानेशते प्रश्न, लोकहित के लिए किया है। जो आत्मविद हैं वो ऐसे प्रश्नों का बड़ा आदर करते हैं राजन। 2 लाभ होते हैं, एक जन्म लाभ, दूसरा परम लाभ। जन्म लाभ हम सबको मिल गया, मनुष्य शरीर की प्राप्ति, स्वस्थ शरीर मिला है। अब इस जीवन में कुछ ऐसा बन जाए, जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति, जीवन में कुछ ऐसा करिए अंतिम समय अपने आप भगवत स्मरण हो जाए, ये परम लाभ। इसके लिए करना पड़ेगा। जो नित्य सिद्ध हैं उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें तो साधन का आश्रय चाहिए ना। भगवान भी अपेक्षा रखते हैं कि भजन करेगा, नाम जपेगा तो इसका चित्त भ्रमण होगा। तो अंतिम समय भगवत स्मरण हो, इसके लिए तैयारी पहले से ही कर देनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आंखों देखी सुना रहा हूं, दादाजी के प्राण निकलने वाले हैं, हम गए ऐसे देखने गए स्वास्थ्य, मुझे क्या मालूम ये आज ही प्राण निकल जाएंगे। मैंने कहा भगवान नाम लो, आखिरी समय, डॉक्टर ने भी कह दिया बस थोड़ी देर के। दादाजी से मैंने कहा श्री कृष्ण बोलो, श्री राम बोलो, और बोल रहे हैं, आवाज निकल रही है, लेकिन क्या बोले, तुम ही बोलो, तुम ही बोलो, शास्त्री जी तुम ही बोलो, हमें हैरान मत करो। पहचान रहे हैं कि मैं बुलवा रहा हूं, बच्चों से कह रहे हैं तुम ही बोलो। और एक बार यूं ही कह दे ये राम राम तुम ही बोलो, तो नाम तो निकल जाता, पर निकले कैसे, जीवन में तो कभी लिया नहीं रहा। अंतिम समय भगवत स्मरण हो जाना। इसीलिए प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधि से धत नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे परिनिश्चितोऽपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। आपने कहा 7 दिन का जीवन है, 7 दिन तो बहुत है राजन। राम जी के पूर्वज महाराज खटवांग को मालूम हुआ कि मेरा जीवन 2 घड़ी का है, 48 मिनट, और महाराज ऐसा भजन किया जीवन मुक्त हो गए। तुम्हारी आयु में तो 210 मुहूर्त बाकी हैं, बहुत समय है राजन।
भगवान के स्थूल सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन, विराट रूप का वर्णन, क्रम मुक्ति सद्यो मुक्ति का वर्णन, जहां भी दृष्टि जाए ये सब भगवान ही है। दर्शन करके भगवान की स्मृति हो। और कहा राजन भगवान ही श्रवण के योग्य हैं, भगवान ही कीर्तन के योग्य हैं, भगवान ही नाम स्मरण के योग्य हैं। इसलिए मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत सुना रहा हूं, जो मैंने पिता व्यास जी से सुना है, उसको श्रवण करो। पिबन्ति ये भगवत आत्मनस्सता कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। बहुत सुंदर श्लोक है। तुम तो भगवान के कथामृत का पान करो। और कैसे पियो? कथामृतम श्रवण पुटे सुसंभृतम। कानों को पुट दोना बना के भर भर के पियो, खाली हो जाए फिर पियो। इससे क्या होगा? भागवत कथामृत पीने से क्या लाभ है? पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं। जो विषयों से दूषित हृदय वाले हैं वो पवित्र हो जाते हैं। और केवल पवित्र नहीं होते, ब्रजंती पहुंच जाते हैं तच्चरण सरोरु है, भगवान के चरण कमल के आंतिकम अति निकट। तो कथा सुनने से विकार दूर होते, हृदय कोमल होता है, शुद्ध होता है और भगवान के चरणों के निकट चरणारविंद की उसको प्राप्ति होती है। बोलिए भागवत भगवान की जय।